अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है अब्दुल वासिक खान। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। पाकिस्तान की जो मौजूदा सूरत हाल है, इसमें जो इलेक्शन होने जा रही हैं, तो इसमें जो पाकिस्तान जब से बने हैं, कुछ हलके निहायत अहमियत के हामिल शुरू से रहे हैं। इनमें हल्का जो मौजूदा हल्का 108, 9, 10 और इसमें प्रोवेंस असम्बली के आते हैं 125, 26, 27, 28, 29 और 30। 6 हल्के पंजाब असम्बली के इन 3 हलकों को लगते हैं। तो इस 3 हलकों में NA 108 जो तकरीबन शुरू से ही 1947 से ही दो खानदानों के दरमियान जंग रही है, जिनमें साहबजादा महबूब सुल्तान और पीर फैसल साली हयात। तो पिछले 2018 के इलेक्शन में महबूब सुल्तान ने पीर फैसल साली हयात जो कि तब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार थे, उन्हें सिर्फ 1200 के मार्जिन से हराया। लेकिन इस दफ़ा कुछ निहायत अहम सूरत हाल है कि पाकिस्तान तरीके इंसाफ के उम्मीदवार महबूब सुल्तान साहबजादा वो रूपोश हैं और उन्हें किसी तरह की कंपेन करने नहीं दी जा रही। और एक बात अहमियत ये भी हामिल है कि महबूब सुल्तान अपने हलके में जो उनका अपना आबाई एरिया है, वहाँ बहुत एक मजबूत पोजीशन में है। लेकिन दूसरी जानब पीर फैसल सालियात जो उनका शाह जीवना हल्का है, उनमें वो बहुत मजबूत अपनी आबाई हल्के में पोजीशन रखते हैं। लेकिन जो पीर फैसल सालियात जो कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सदर रहे हैं, तो चंद ही दिनों इलेक्शन के जैसे अनाउंस हुई है, तो चंद ही दिनों पहले उन्होंने पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ज्वाइन की, जो बहुत सारे सियासी हलकों के लिए निहायत ही एक नई चीज़ थी, क्योंकि पीर फैसल सालियात पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सदर थे, तो उन्होंने नून लीग ज्वाइन कर ली। तो पाकिस्तान तरीके इंसाफ के उम्मीदवारों को इलेक्शन कंपेन करने नहीं दी जा रहे, उसके बावजूद महबूब सुल्तान की पोजीशन 2018 के इलेक्शन के बाद और जो 9 मई के वाकयात के बाद और इमरान खान पर जिस तरह केसेस बने उसके बाद निहायत मजबूत हो चुकी है। लेकिन पीर फैसल सालियात भी अपने हल्के में बहुत मजबूत पोजीशन में है। तो इन दोनों गद्दी नशीनों के दरमियान ये NA 108 की जंग निहायत एक कांटे का मुकाबला समझा जा रहा है। तो ये तो 8 फरवरी को ही पता चलेगा कि ये इस हल्के में कौन जीत पाता है। लेकिन पीर फैसल सालियात और उनकी कज़न अब्दा हुसैन जो वफाकी वजीर भी रह चुकी हैं, इनके दरमियान काफ़ी अरसे से जंग जा रही थी खानदानी मसाइल की वजह से। लेकिन इलेक्शन से कुछ दिन पहले, आप कह सकते हैं एक हफ्ता पहले, आबदा हुसैन ने अपने कजन पीर फैसल सालियात की हमायत का ऐलान कर दिया है, जो निहायत ही अहमियत का हामिल है कि इतने अरसे दराज से जंग चल रही थी, तो अचानक उनकी हमायत करना ये भी एक अहम नुक्ता है। तो PP 125 और 26 है। PP 125 में पीर फैसल हयात खुद इलेक्शन के उम्मीदवार हैं प्रोविंस असम्बली के, उनके मद्दे मुकाबिल पाकिस्तान तरीके इंसाफ के हमायत याफ्ता उम्मीदवार गुलाम अहमद गाड़ी जो वहाँ के एक बहुत बड़े जिम्मेदार हैं और उनका भी हल्के में होल्ड है। लेकिन पीर फैसल हयात भी अपनी जगह एक मजबूत उम्मीदवार समझे जाते हैं। और 126 यहाँ पर नून लीग के उम्मीदवार हैं असलम बरवाना और उनके मद्दे मुकाबले उन्हीं के खानदान के मार अहमद बरवाना। तो ये तरीके इंसाफ के हमायत याफ्ता उम्मीदवार हैं। तो जैसे जब इमरान खान की हुकूमत गिराई गई पंजाब असम्बली में, तो कुछ उम्मीदवार जो नहल हुए थे उनमें मार असलम बरवाना भी शामिल थे। लेकिन जब दोबारा इलेक्शन हुए तो तरीके इंसाफ ने नवाज बरवाना की हमायत की, तो उन्होंने असलम बरवाना को इलेक्शन हरवा दिया। तो अब इन दोनों खानदान इन दोनों उम्मीदवारों के दरमियान भी बहुत कांटे का मुकाबला है। लेकिन अहमद नवाज बरवाना को ये हमायत हासिल है कि वो पाकिस्तान तरीके इंसाफ के उम्मीदवार हैं। इस वजह से ये जो मेरे टीम ने सर्वे किया उसके मुताबिक उनकी पोजीशन बेहतर है। लेकिन असलम बरवाना का अपना बहुत ज़्यादा होल्ड है, उनका पार्टी वोट वहाँ पर नून लीग का बहुत कम है। उसके बाद हम आते हैं हल्का NA 109 जो शहरी हल्का है, जो शुरू से ही एक मजहबी अहमियत का हामिल रहा है। यहाँ पर जो पाकिस्तान जब से बना है, इस हल्के की इनमें दो ही खानदान इस शहरी हल्के पर सियासत करते हैं, एक शेख बिरादरी, दूसरी मौलवी बिरादरी।
सिपा साहबा जो मशहूर है पाकिस्तान में। तो इस दफ़ा भी चूँकि 3 उम्मीदवार निहायत अहमियत के हामिल हैं, उनमें जो सबसे मजबूत उम्मीदवार NA 109 में समझे जाते हैं शेख वकास अकरम, जो पाकिस्तान तरीके इंसाफ के हमायत याफ्ता उम्मीदवार हैं, उनके मद्दे मुकाबिल नून लीग के शेख मोहम्मद यकूब और तीसरी अहम उम्मीदवार हैं मौलाना अहमद लुधियानवी साहब। तो इन तीनों उम्मीदवारों में कांटे का मुकाबला आप कह सकते हैं, लेकिन मैंने जो सर्वे किया है, जो मेरी टीम ने मुझे रिपोर्ट दिया, उसके मुताबिक शेख वकास अकरम की पोजीशन NA 109 में बेहतर है। दूसरी जानब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार जो जिन्होंने पार्टी टिकट के लिए अप्लाई किया था, कैसर अब्बास रब्बानी और सैयद मोहम्मद अली हैदर गिलानी, तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने सैयद मोहम्मद अली हैदर गिलानी को टिकट जारी किया, तो कैसर अब्बास रब्बानी ने नून लीग के उम्मीदवार शेख मोहम्मद यकूब की हमायत का ऐलान कर दिया है। दूसरी जानब पाकिस्तान जो ये हल्का NX9 की जो ज़्यादातर आबादी है, ये मजहबी किस्म की समझी जाती है, तो सियाल जो शरीफ है उनका भी यहाँ पर काफ़ी होल्ड है, तो उन्होंने भी पाकिस्तान तरीके इंसाफ के जो भी नामजद उम्मीदवार हैं उनकी हमायत का ऐलान कर दिया। उसके बाद शेख वकास अकरम जो कि पाकिस्तान तरीके इंसाफ के नामजद उम्मीदवार हैं, उनकी पोजीशन इस हल्के में बेहतर समझी जाती है। अब PP 127 जो शहरी हल्का है, जहाँ पर भी एक गुमसान की जंग है, जिनमें आज़ाद उम्मीदवार मसरूर नवाज जंगवी जो इस हल्के की सियासत जो हकनवा जंगवी के साहबजादे हैं, जो जिनका जंग की इस हल्के में शहरी हल्के में बहुत ज़्यादा होल्ड रहा है, उनकी भी पोजीशन बेहतर समझी जाती है। उनके मद्दे मुकाबिल है मोहम्मद अकरम जो पाकिस्तान तरीके इंसाफ के नामजद उम्मीदवार हैं, नून लीग की राशिदा यकूब हैं। तो इनके दरमियान भी जंग एक किस्म की समझ जाती है, क्योंकि मसरूर नवाज जंगवी का शहरी हल्के में एक उनकी बहुत ज़्यादा वर्किंग रही है। दूसरी जानब शेख मोहम्मद अकरम जो इस हल्के की सियासत के जो काफ़ी दफ़ा इस हल्के में जीत चुके हैं, उनका भी काफ़ी पोजीशन बेहतर रही है, लेकिन उन्हें सिर्फ एक एज ये हासिल है, वो पाकिस्तान तरीके इंसाफ के उम्मीदवार हैं, और पाकिस्तान तरीके इंसाफ के उम्मीदवार यहाँ पर जो यंग जनरेशन है उनका काफ़ी वोट बैंक है। और अब दो ही उम्मीदवार PP 127 में जो जिनमें कांटे का मुकाबला है, उनमें मसरूर नवाज जंगवी और मोहम्मद अकरम है। राशिदा यकूब की यहाँ पर पोजीशन जो मेरी सर्वे टीम ने मुझे रिपोर्ट दिया उसके मुताबिक थोड़ी कमज़ोर लग रही है, क्योंकि मसरूर नवाज जंगवी और मोहम्मद अकरम यहाँ पर बहुत बेहतर कंपेन कर रहे हैं, और उनका शेख मोहम्मद अकरम को ये एज हासिल है जो उन्हें कंपेन वो भी एक किस्म की कंपेन नहीं कर पा रहे, लेकिन उन्हें तरीके इंसाफ के वोट बैंक लाजमन पड़ेगा, जिस वजह से मसरूर नवाज जंगवी या मोहम्मद अकरम एक कांटे का मुकाबला समझा जा सकता है। और उसके बाद हम आ जाते हैं NA 110, जहाँ पर भी दो हल्के PP के लगते हैं। NA 110 में मोहम्मद आसिफ माविया और साहबजादा अमीर सुल्तान जो पाकिस्तान तरीके इंसाफ के नामजद उम्मीदवार हैं, और उनके मद्दे मुकाबिल हैं मोहम्मद अमीर सुल्तान जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार हैं। 2018 की बात की जाए तो यहाँ पर अमीर सुल्तान जो पाकिस्तान तरीके इंसाफ के 2018 में उम्मीदवार थे, उन्होंने मोहम्मद आसिफ माविया को शिकस्त दी थी, लेकिन आसिफ माविया ने भी आज़ाद हैसियत में तकरीबन 70,000 प्लस वोट हासिल किए थे, लेकिन मोहम्मद अमीर सुल्तान वहाँ पर जीत गए थे। तो यहाँ पर अब मोहम्मद आसिफ माविया जो हैं वो नून लीग के उम्मीदवार हैं। आप यहाँ पर ये भी समझ लें कि मोहम्मद अमीर सुल्तान और मोहम्मद आसिफ माविया में भी जंग जारी है, क्योंकि अमीर सुल्तान जो एक मजहबी टाइप हैं, और अमीर सुल्तान जो वहाँ पर महबूब सुल्तान के कज़न हैं, तो उनका वहाँ पर एक किस्म की मजबूत पोजीशन समझी जाती है दोनों उम्मीदवारों की। तो इन तीन हलकों में NA 108, 9, 10 जो पाकिस्तान की सियासत में निहायत अहम रहे हैं, इनमें कांटे का मुकाबला जारी है, लेकिन यहाँ पर शख्सी वोट भी है और पार्टी वोट। आप ये समझ लें जो मेरे सर्वे हुआ है और जो मैंने अपने खुद जाती सर्वे किया, तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और नून लीग का यहाँ पर वोट बैंक बहुत कम है, लेकिन तरीके इंसाफ जो उसके मुकाबले में बेहतर पोजीशन में है। तो जो उम्मीदवार है उनका अपना जाती वोट बैंक भी है, लेकिन उनको एक एक्स्ट्रा तरीके इंसाफ का जो वोट बैंक है वो भी पड़ेगा। तो ये तो अब 8 फरवरी को फैसला होगा कि कौन जीतता है कौन हारता है, लेकिन
ये पाकिस्तान की सियासत में निहायत अहम हल्के रहे हैं। शहरी हल्का NA 109, इसमें मौलाना अहमद लुधियानी बहुत ज़्यादा कंपेन कर रहे हैं, लेकिन उनका जो शेख वकास अकरम जो वफाकी वजीर भी रह चुकी हैं, तरीके इंसाफ के नामजद उम्मीदवार हैं, उनकी पोजीशन सबसे बेहतर है। लेकिन PPA 127 जो शहरी हल्का है वहाँ पर मसरूर नवाज और मोहम्मद अकरम जो मोहम्मद अकरम शेख वकास के वालिद हैं, तो उनके भी एक कांटे का मुकाबला समझा जाता है। दूसरी जानब साहबजादा मोहम्मद सुल्तान और पीर फैसल सालियात उनमें भी एक जंग जारी है। तो ये फैसला 8 फरवरी को होगा कि कौन सा उम्मीदवार यहाँ से मार्का मारता है।